नमस्कार दोस्तों। अ, आज मैं आपका स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी ज्ञान में। आज मैं आपको हर घर की विस्तृत जानकारी दूंगा कि कुंडली में कौन सा घर किस लिए उपयोग में आता है और उसके सिग्निफिकेंस क्या है। तो बिना समय व्यर्थ करे हम शुरू करते हैं। यह है कुंडली का पहला भाव। पहला भाव होता है हमारा खुद का, हमारी पर्सनैलिटी पहले भाव से देखी जाती है। कुंडली का दूसरा भाव, जहाँ 2 नंबर लिखा है वो आप देख सकते हैं, कुंडली का दूसरा भाव है। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव होता है, इससे हम धन देखते हैं। कुंडली का दूसरा भाव हमारे परिवार का भी होता है। कुंडली का दूसरा भाव हमारी वाणी का भी होता है। हम जाते हैं कुंडली के तीसरे भाव पे। कुंडली का तीसरा भाव हमारे छोटे भाई बहनों का होता है। तीसरा भाव से हम पराक्रम भी देखते हैं, यानी हार्ड वर्क देखते हैं। एक एक व्यक्ति कितना हार्ड वर्किंग होगा ये हम तीसरे भाव से देखते हैं। कुंडली का तीसरा भाव हमारा छोटी मोटी यात्राओं का भी होता है। कुंडली का चौथा भाव, कुंडली का चौथा भाव होता है हमारी माता का, हमारी गाड़ी का, भूमि का और वाहन का। जितनी भी सुख सुविधाएं इस जीवन में भोगी जाती हैं वो हम चौथे भाव से देखते हैं। चौथा भाव जनता का भी होता है। अगर किसी को पॉलिटिक्स में रुचि हो और अगर उसका चौथा भाव स्ट्रांग हो तो वो पॉलिटिशियंस बन जाता है या पॉलिटिक्स में जीत लेता है पॉलिटिक्स। कुंडली का पांचवा भाव हमारी बुद्धि का होता है। पांचवा भाव संतान का होता है। पांचवा भाव हमारी विल पावर का भी होता है। कुंडली का पांचवा भाव हमारे स्टमक का होता है। अगर पांचवा भाव अच्छा हो तो स्टमक रिगार्डिंग प्रॉब्लम नहीं आती है। कुंडली का पांचवा भाव लव अफेयर्स का भी होता है। कुंडली का पांचवा भाव पूर्व पुण्य भाव भी कहा जाता है। अगर किसी के पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म होते हैं तो उसको पंचम भाव अच्छा मिलता है और शुभ ग्रह बैठे रहते हैं पंचम भाव में। अब हम आते हैं कुंडली के छठे भाव। कुंडली का छठा भाव हमारी रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है और दुर्घटना का होता है। कुंडली का छठा भाव लंबी बीमारियां जो चली आ रही हैं उसका होता है। छठे भाव से हम हाउस ऑफ कंपटीशन एंड जॉब भी देखते हैं। हमारी जॉब कैसी रहेगी वो हम छठे भाव से देख सकते हैं। क्या हम कोई कंपटीशन क्रैक कर पाएंगे एग्जाम्स के, वो भी हम छठे भाव से ही देखते हैं। अब हम आते हैं कुंडली के सातवें भाव पे। कुंडली का सातवां भाव होता है मैरिज का, हमारी स्पाउस का। कुंडली का सातवां भाव डेली वेजेस का होता है और पार्टनरशिप्स का होता है। किसी व्यक्ति को बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो सप्तम भाव से देखा जाता है। फिर हम आते हैं कुंडली के आठवें भाव पे। कुंडली का आठवां भाव होता है ऑब्स्टेकल्स का। आप जिंदगी में कितनी ऑब्स्टेकल्स फेस करेंगे वो अष्टम भाव से देखी जाती है। अष्टम भाव से हम ससुराल पक्ष भी देखते हैं। कुंडली का अष्टम भाव हमारी लॉन्गिविटी का भी होता है। इसको मृत्यु भाव भी कहा जाता है। किसी व्यक्ति की कितनी आयु होगी वो हम अष्टम भाव से देखते हैं। कुंडली का नवम भाव पे आते हैं अब हम। कुंडली का नवम भाव पिता का होता है। पिता के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे वो नवम भाव से देखे जाते हैं। कुंडली का नवम भाव हमारे धर्म का भी होता है। एक व्यक्ति कितना रिलीजियस होगा, वो धर्म को कितना मानता होगा, वो सब हम नवम भाव से देखते हैं। कुंडली का नवम भाव भाग्य का भी होता है और विदेश यात्रा का भी होता है। हमारा भाग्य कितना साथ देगा वो हम नवम भाव से देखते हैं। अब आते हैं दोस्तों कुंडली के दशम भाव। कुंडली का दशम भाग हमारे प्रोफेशन का होता है, हमारे कर्म का होता है। हम क्या प्रोफेशन चूज करते हैं वो हम दशम भाव से देखते हैं। अब हम आते हैं कुंडली के 11वें भाव। कुंडली का 11वां भाव हमारे बड़े भाई बहनों का होता है। कुंडली का 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का भी माना जाता है। हमारी विशेष क्या है उसका भी माना जाता है। कहते हैं अगर कुंडली का 11वां भाव बहुत मजबूत हो तो इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कुंडली का 11वां भाव लाभ का भी गिना जाता है, इसे लाभ भाव भी कहते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों कुंडली के 12वें भाव पे। कुंडली का 12वां भाव व्यय का माना जाता है, खर्चे का माना जाता है। अस्पताल के खर्चे का कुंडली का 12वां भाव माना जाता है। जेल यात्रा का भी भाव माना जाता है।
कुंडली का 12वां भाव अस्पताल के खर्चे और असाइलम्स का भी यही माना जाता है। 12वें भाव से हम पति पत्नी के संबंध के बारे में भी बताते हैं। अच्छा दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये भाव सारे क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा घर में क्या मीनिंग होता है और किस चीज़ के लिए हम कौन सा घर देखते हैं। नमस्कार।